जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी व्रतों में सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से साधक अथवा भक्त को सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों के भाई भीम इस एकादशी का व्रत निर्जला रखते थे। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। निर्जला एकादशी में जल का सेवन वर्जित है। बिना जल के ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत अगर भक्त बिना जल के 24 घंटे रखते हैं तो उन्हें 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है, और यदि सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक निर्जला रहते हैं और सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करते हैं तो उन्हें 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। यदि निर्जला व्रत रहना संभव न हो, ऐसी अवस्था में भक्त एक समय फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक एकादशी का ही फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के व्रत का नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, चना, मूंग, मसूर, साग इत्यादि। साधक को 10वीं तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी में जल दें, सात्विक और शुद्ध आहार लें और संध्या के पूर्व ही उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में भोजन करना वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नदी में अथवा घर में ही नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी माता को जल ना दें, क्योंकि तुलसी माता हर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती हैं। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित करने से तुलसी माता का एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है और उसका पाप तुलसी माता को जल देने वाले भक्त को लगता है। एकादशी के व्रत के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इस बार निर्जला एकादशी है, ऐसे में संकल्प लेते समय ही संकल्प करें कि आप कब तक निर्जला रहेंगे। 24 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे या 12 घंटे का, सूर्योदय से संध्या तक, या फलाहार के साथ आप इस एकादशी का व्रत रखेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत गंध, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा अर्चना करें। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। एकादशी के दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन मंत्र का जाप करने से भक्त को मंत्र के जाप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूरे दिन अपना काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते रहें, उनका नाम जपते रहें। एकादशी व्रत के दिन संध्या में माता तुलसी को शुद्ध घी का दीपक अवश्य दिखाएं। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यथासंभव भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। व्रत के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, तुलसी दल के साथ उन्हें भोग लगाएं और व्रत का संकल्प पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव न हो
तो ब्राह्मण के भोजन के लिए अनाज, सब्जी और दक्षिणा निकाल कर रख दें और उसके बाद पारण के समय में तुलसी दल अथवा ऋतु फल से एकादशी व्रत का पारण करें। बाद में आप किसी भी ब्राह्मण को ब्राह्मण के लिए निकाला हुआ अनाज और दक्षिणा दे दें। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून सोमवार के दिन सुबह 4:43 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून मंगलवार सुबह के 6:24 पर हो रहा है। दोनों ही दिन उदया तिथि में एकादशी पड़ रहा है। हमेशा एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में किया जाता है, इसलिए ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून को सुबह के 7:29 पर हो रहा है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए, इसलिए इस निर्जला एकादशी के व्रत का पारण का समय 19 जून बुधवार के दिन सुबह 5:23 से 7:28 तक होगा। इस एकादशी के व्रत का पारण भक्त तिल से, तुलसी दल अथवा किसी भी ऋतु फल से कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन जल या फिर रसीले फलों का दान जरूर करें। आशा है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी से संबंधित सारी जानकारियाँ मिली होंगी। निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।